चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से हैं और जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं आप उसे अच्छे से एंजॉय भी करते होंगे, चीज़ों को समझते भी होंगे, है ना, और नोट्स भी करते होंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था इंटीग्रल्स के बारे में, है ना। तो इंटीग्रल्स के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना था, उसके वर्किंग डेफिनेशंस के बारे में जाना था, उनके मीनिंग्स को समझा था, क्या होता है इंटीग्रेशन, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि मतलब एक ही इंटीग्रल्स, है ना, सॉरी, एक ही फंक्शंस के क्या हो सकते हैं, यूनिक इंटीग्रल्स नहीं हो सकते हैं, बल्कि दो इंटीग्रल्स हो सकते हैं। और हमने आपको दिखाया भी था वो कैसे होता है, हमको प्रूव करके बताया था। इसके लिए आप आज से पहले वाले लेक्चर्स में हमारे देख सकते हैं। 12th का जो हमने मैथ्स का क्लास लिया था इंटीग्रल्स का, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है इसको फर्स्ट लेक्चर में, है ना। आज हमारा इंटीग्रल्स के ऊपर ही सेकेंड लेक्चर होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इंटीग्रल्स के बारे में जाना था, उनके बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जाना था, वर्किंग डेफिनेशंस के बारे में जाना था, और साथ ही साथ जो मतलब इंडेफिनिट वैल्यूड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है, किसी भी इंडेफिनिट वैल्यूड इंटीग्रल्स का जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसको उसके टर्म्स में भी हमने इंटीग्रल्स को जाना था, है ना। तो एक तरीके से हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमने एक्सप्लेन करा था और एक दो एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिया था। तो आज वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग उसी को थोड़ा सा डिटेल में करके देखेंगे, है ना। इंटीग्रल कैसे जो है, कोई भी इंटीग्रल से डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ कुछ टेबल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और उस टेबल्स के थ्रू क्या करेंगे, इस चैप्टर्स को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक दो फंडामेंटल थ्योरम्स भी शायद हम इस लेक्चर्स में आप लोगों को बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें, और कुछ एग्जांपल्स को भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्ट टुडे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। ये पॉइंट्स मैंने वही लिखे हैं जो मैं इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है ना। उसको थोड़ा सा मैंने क्या किया है, एलाबोरेट किया, ठीक है। आप इसको देखिए, समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन को क्यों जो है एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाता है। इसके अलावा मैं एग्जाम्पल्स देने की भी कोशिश करूंगा और उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीग्रल्स लिखा है, और इंटीग्रल्स में ही हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले ही हेडिंग डाला है, इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो कैसे होता है उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, खुद से एक फंक्शन से पूछ किया है ना। मैंने मान लिया है कि मेरा y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई क्या है, गिवन फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। तब उस केस में हम क्या करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स को, इट मीन्स कि y का जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब मैं y को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यानी एफ ऑफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि वो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को मैं जब क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, वैल्यू जी ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा मैंने मान लिया। तो इस तरीके से देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, जी ऑफ एक्स आया। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स आपका क्या है, डीसी। डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, मतलब एफ ऑफ एक्स को जो आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, है ना। अब सवाल खड़ा होता है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो हमने डिफरेंशिएट करके क्या कर लिया, जी ऑफ एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होता है, सवाल क्या खड़ा होता है हमारे सामने कि यही एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स दिया रहा है और एफ ऑफ एक्स हमको कैलकुलेट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि एफ ऑफ एक्स को जब क्या करना है, कैलकुलेट करना हो, तो फिर आप क्या कर दीजिए, पहले में आपने डिफरेंशिएट किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। उसका रिवर्स प्रोसेस ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, डी एफ ऑफ एक्स बाय में डी एक्स है। कितना है, डी एफ ऑफ एक्स बाय में डी एक्स। तो इसका वैल्यू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया, इतना आया, है ना। कितना आया, इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को इतना इक्वल्स टू इतना भी लिख सकते हैं। तो वही कि हमने इतना को इतना के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो यही कारण होता है कि हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए ये जो टेबल आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो मैंने चीज़ों को लिखा है, इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाहर में है, डिफरेंशिएशन अंडर में। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, अंडर ले जाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी डी एक्स को राइट साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, अगर ये डी एक्स राइट साइड चला जाए, है ना। इसको आप और भी क्या कर सकते हो, और भी टर्म्स में तोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसी टर्म को यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन अंदर है, इसको मैं बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एफ ऑफ एक्स, है ना,
इंटू डी एक्स, और इज इक्वल टू कितना है इसका वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस पे एक एग्जाम्पल्स बता के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं क्या करता हूँ, इधर लेता हूँ, आप समझिएगा इसको अच्छे से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम्पल से और भी आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मतलब इस ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातें मैंने बोली है उसको मैं सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद से एक फंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए साइन एक्स क्या सपोज कर लिया हूँ मैं, साइन एक्स। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, साइन एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा, है ना। तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं, आप लोगों को पता होगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आप किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़े हैं लेकिन समझ नहीं पाए हैं, वैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, लेकिन डिफ्रेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन समझना है तो डिफ्रेंशिएशन जो आप पढ़ें एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको बताइए कि यू हैव टू स्टडी अबाउट डिफ्रेंशिएशन। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, है ना। मैं पूरी अच्छे तरीके से उस चैप्टर्स को ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं वो ही कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं बता रहा हूँ जितना मुझे जरूरी है। साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या देखना है आप लोग कि फंक्शन मेरा क्या था, साइन एक्स। क्या था मेरा फंक्शन, साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया है, कॉस एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह कितना है, साइन एक्स है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह कितना है, कॉस एक्स है ना। देयरफॉर अगर यहाँ पे क्या था, साइन एक्स गिवन था, क्या है यहाँ पे, साइन एक्स आपको क्या है, गिवन है, तब आपने क्या कर लिया, कॉस एक्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉस एक्स गिवन होता, ठीक है, अगर कॉस एक्स गिवन है और आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। देखो आप क्या करो, आप इसको क्या कर दो, ये जो आपको कॉस एक्स आया है ना, क्या आया है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स को क्या किया, डिफरेंशिएट किया है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, इसका मतलब आप क्या करोगे, कॉस एक्स को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ये आपका क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है आपको साइन एक्स। क्या आता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स आता है। ध्यान रखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स आता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आपको ये क्या मिल गया, आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, है ना। तो यही तो है, यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो ये इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमने जो फंक्शन लिया है ना, हमने जो फंक्शन लिया, आपको मैं डायरेक्टली बता दूं कि हमने जो फंक्शन लिया है ना, y बराबर क्या था, हमारा फंक्शन था, है ना, y बराबर साइन एक्स क्या था, फंक्शन था, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद उस जो आया उसी को फिर हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट जब किया तो वही मेरा क्या आ गया वापस, देखिए एफ ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए तो बोलते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है तो उसको क्या कीजिए, पहले डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, तो सेम फंक्शन जो होगा वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात आप लोगों को। चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक इसी प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ और भी मैं बता दूँ आप लोगों को, है ना। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। टेबल लिखा देता हूँ, उस टेबल को आप याद रखिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो टेबल बहुत जरूरी है, अब उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग को टेबल देख लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन, है ना। तो रिवर्स प्रोसेस होता है, उसे हिसाब से क्या करना है, देखना है। बस आपको डिफरेंशिएशन याद करना है, ये चीज़ें आपको मालूम है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ें तो आपको याद ही होगा, और ये मालूम है तो ये भी मालूम है, याद इसको याद करने में कोई सर दर्द नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए,
y बराबर कितना साइन एक्स, तो साइन एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ यानी कि y को डिफ्रेंशिएट करूँ तो y का वैल्यू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा, है ना, क्योंकि कॉस एक्स दिया हुआ है मेरे को, तो कॉस एक्स को मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट करूँगा, तो उस केस में कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि मैंने सी को क्यों जोड़ा है, तो मैंने पहले ही बताया था अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, मान लीजिए कि जी ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन हो तो उसका जो इंटीग्रल्स होगा, है ना, क्या होगा उसका इंटीग्रल्स, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। अगर जी ऑफ एक्स कोई क्या हो फंक्शन गिवन हो, है ना, जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन गिवन हो, फंक्शन गिवन, तो उस केस में इसका दो इंटीग्रल्स होता है, कौन कौन, एक हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और दूसरा इंटीग्रल्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कैसे होता है ये अब जाकर के पहले वाले लेक्चर्स में देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम लोग दो अलग अलग नाम से जानते थे, एक जनरल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब C1 की जगह कोई रियल नंबर पुट कर देते हैं, यहाँ पे रियल कांस्टेंट ही होता है, ये रियल कांस्टेंट है, उसके जगह कोई नंबर पुट कर देते हैं 2 3 4 5 इस तरह से कुछ दिया हुआ है और वो पुट कर दें तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर आप नहीं पुट करते हैं, एक जनरल कॉन्स्टेंट लेकर के चलते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, जनरल इंटीग्रल्स कहलाता है, क्या कहलाता है जनरल इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे हम लोग जनरल ही निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने सी को जोड़ दिया। आप नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रूव किया था किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या इंटीग्रल्स जो हो सकता है वो एफ ऑफ एक्स भी होता है और एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी होता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स जो है एफ ऑफ एक्स भी मेंशन करती है और कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस सी भी। हमारी एनसीईआरटी जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी मेंशन करती है और एनसीईआरटी बुक को ही हमको क्या करना है फॉलो करना है, तो इसको देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन मेरे से शेयर करेंगे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, उसको 100% सॉल्व करूँगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि हमको एनसीईआरटी को साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। बाकी आप आर डी शर्मा बनाइए, केसीसी ना बनाइए, जो भी बनाना है ना, जिस लेवल का भी बुक बनाना है बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा। अगर y क्या दिया हुआ है cos x दिया हुआ है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना sin x, ठीक है, कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फंक्शन साइन एक्स, क्या है मेरा फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स को जब मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट करूँगा तो जो माइनस होगा साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, रिवर्स हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन जो माइनस आ रहा था यहाँ पे वो माइनस हमने यहाँ से हटा दिया तो वो माइनस कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो उसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स में ले लूँ तो उसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने हर केस में क्या कर दिया है कांस्टेंट जोड़ दिया, रियल कांस्टेंट। इसके बाद जो है क्या है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है यही फंक्शन सेक एक्स इंटू 10x ले लिया है और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करने पे कितना देख लो यहाँ पे क्या है सेक एक्स, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रल सी ले सॉरी कॉन्स्टेंट इंटीग्रल कॉन्स्टेंट क्या ले लेंगे सी ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए कॉट एक्स है, कॉट एक्स को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। ये सब का प्रूफ भी है ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिफरेंशिएशन का वीडियो डाल दूँ, इस सब सारा प्रूफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बस यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का यूज कर रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स आता है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है इस केस में देखें हमने कोसेक स्क्वायर एक्स को ही ले लिया है और इसका डिफरेंशिएशन कितना कॉट एक्स आ गया, चूंकि माइनस था तो ये माइनस यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बीच में माइनस भी है ना, क्या है यहाँ पे माइनस भी है। तो इस माइनस को फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे यही फंक्शन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ले रहा हूँ और उसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट करने में वैल्यू कितना आएगा हमारा कॉसेक एक्स, और ये माइनस यहाँ से ट्रांसफर करके मतलब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया है इसका, तो ये माइनस कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देख लीजिए y बराबर कितना है टेन इनवर्स एक्स, कितना है टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू देखिए ये फंक्शन इसका डिफरेंट टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ है तो इसका इंटीग्रल इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट फिर क्या करूँगा कॉट इनवर्स एक्स में फंक्शन ले रहा हूँ, उसको डिफरेंशिएट करने पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, सेम चीज़ रहता है बाकी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ इसी चीज़ को मैं यहाँ ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस ना यूज करूँ देन इन दैट केस क्या होगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन निकालूंगा वो कितना कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स एक्स आएगा। तो ये जो माइनस है वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पे चला है, यहाँ मैंने सी कॉन्स्टेंट जोड़ दिया। फिर वाई बराबर कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो इस साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आता है 1 बाय में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है।
चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ और भी हैं इसमें, मैं उसको भी बता देता हूँ, फिर मैं आगे एग्जाम्पल्स के ऊपर भी बात करूँगा। तो नोट कर लीजिए। चलिए देख लीजिए। मतलब लगभग नॉट हो जो है टेबल्स मैंने बताया था पिछले वाले स्लाइड में। अब इसमें देख लेता हूँ 10 से यहाँ पे शुरू है। तो y बराबर अगर फंक्शन क्या हो कॉस इनवर्स एक्स हो, तो इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए। -1 में कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स के केस में यहाँ पे माइनस लग जाता है, साइन रहता है तो सेम चीज़ यही रहती है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय में 1 माइनस स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, तो इसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कितना आएगा। अगर आप माइनस के टर्म में लिखते हैं तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और अगर आप प्लस के टर्म में लिखते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा फिर देखिए 11 नंबर सेक इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स एक्स दिया है। तो सेक इनवर्स एक्स का जो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे देख लीजिए अगर यही चीज़ आपको दिया हुआ है, आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, रिवर्स आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। फिर आगे देख लीजिए 12 नंबर की हम बात करते हैं। तो 12 में कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स दिया और कॉसेक इनवर्स एक्स दिया, तो उसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेम चीज़ यही रहेगा, बस माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसी को यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है और माइनस को यहाँ से हटा दिया। तो फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस को हमने यहाँ से हटाया तो वो कॉसेक इनवर्स में लग जाएगा। तो फिर एक्जैक्ट इसी तरीके से देखिए, ये सेम चीज़ कहाँ यहाँ जैसा है कि नहीं है ना, ऊपर वाले में देख सकते हैं आप। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप माइनस को हटाएंगे तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, दूसरा फंक्शन, ये ट्रायगोनोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो अगर आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू log x है ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना 1/log x हो जाएगा। एग्जैक्ट यहाँ भी देख लीजिए, अगर 1/x आपको दिया हुआ है तब उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मॉड में x लगा हुआ है, मतलब x में मॉड लगा हुआ है, तो जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, मॉड में x लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स मतलब मॉड लगाना ये इंडिकेट करता है कि एक्स का वैल्यू क्या है, कि पॉजिटिव है ना। इस केस में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, अगर मॉड नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, पॉजिटिव है। और मॉड लगा दिए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि नेगेटिव नहीं हो सकता इसका वैल्यू, ठीक है। अब y बराबर इतना है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इतना। पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, है ना। और y बराबर x टू द पावर कितना n अगर है ना, तो फिर यही रिवर्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। देखिए y को हमने लिख लिया है, फिर y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ax है। तो डिफरेंशिएशन के केस में आप देख सकते हैं क्या है, डिफरेंशिएशन सेम टू सेम वही चीज़ है ना, सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन जो x के साथ क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उससे क्या हो गया, डिफरेंशिएशन में भी मल्टीप्लाई हो गया है ना, मल्टीप्लाई हो गया है इसका। लेकिन इसी चीज़ को जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, उससे डिवाइड हो जाता है ना। इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये चीज़ याद रखिए। फिर मैं बात करता हूँ किसके ऊपर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपका, ट्रायगोनोमेट्रिकल देख लिए, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल देख लिए। इसके अलावा फिर हम बात करें तो आपने ये देखा है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो 5 तरह के फंक्शंस होते ही हैं। आईलेट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना होता है, 5 ही फंक्शन होता है। E4 आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और T4 क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्रिकल। और A4 अलजेब्रिक, L4 लॉगरिथमिक, और I4 होता है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल। तो ये इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, ठीक है। तो सारा फंक्शन हमने आपका एग्जांपल दे ही रखा है हम यहाँ पे। ये टेबल्स आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन आपको चुटकी में सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं तो। इसके अलावा हम बात करें तो क्या है हमारा y टू द पावर a कितना है, y इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाई कितना है, log a। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, इतना आता है ना। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँ, है ना, तो देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया है, ये आया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। और हर जगह मैंने सी कॉन्स्टेंट जोड़ दिए हैं यहाँ पे, क्यों जो रहा है आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं, है ना। कुछ फंडामेंटल्स थ्योरम है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो मैं आगे देख लेता हूँ, है ना। 2 थ्योरम है इंटीग्रेशंस के लिए, चलिए उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल थ्योरम है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करेंगे।
तो यहाँ पे देख लीजिए दो फंडामेंटल थ्योरम, मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दो थ्योरम है, बहुत छोटा छोटा थ्योरम है, बहुत सिंपल भी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के ही हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े चीज़ों पर अटैक करें तब जाकर उसको अपने टारगेट को पूरा करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब तक छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करके ऊपर तक नहीं जाएंगे तब तक आप अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, दो फंडामेंटल थ्योरम जो हमने लिखाया था उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला मेरा फंडामेंटल थ्योरम जो है उसके प्रूफ को देखेंगे हम लोग, थ्योरम नंबर 1 को, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट फंक्शन हमारा क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे के एफ ऑफ एक्स है ना। लेट वाई इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब देखिए मैं इसको ऊपर ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, क्या है फंक्शन, देखिए कांस्टेंट है और फंक्शन भी है ना। तो जब किसी फंक्शन का आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन निकालते हो और वहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर y इज इक्वल टू क्या हो, सी एक्स हो, तो आप वहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन केवल x का निकलेगा। इसका रीजन होता है ये कि c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई के टर्म में हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको एक्सप्लेन करके समझना है तो आप डिफ्रेंशिएशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप इसको पढ़े होंगे, अगर आपका क्लास छूट गया है या फिर नहीं समझ पाए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए ताकि मैं इस पे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। आगे देखिए, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंडर कितना रह गया, डी एफ ऑफ एक्स, है ना। बाय में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी वाई है ना इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए तो जरा, के डी एफ ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब y मेरा माना हुआ चीज़ है, y को मैंने कितना माना है, d है ना, और k इंटू कितना f ऑफ x इंटू कितना है डी एक्स, और यहाँ पे कितना k है ना, कितना है k, और क्या हो जाएगा यहाँ बताइए जरा, डी एफ ऑफ एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड है ना, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ। तो दोनों तरफ जब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन लूँगा, है ना। तो उस समय आप देख सकते हैं कि कितना है मेरा ये, डी के एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के है ना, अब कितना हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप जानते ही हो कि d जिसके साथ लगा हुआ होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखिए d के अंडर में क्या है आपका, क्या है, k इंटू एफ ऑफ एक्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पहले डिफ्रेंशिएशन, फिर उसका क्या निकाला गया है, इंटीग्रेशन, है ना। डिफ्रेंशिएशन और फिर क्या निकाला गया है, इंटीग्रेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, के एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, है ना, ये कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी के साथ केवल क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे देखिए ये पूरा टर्म्स डी के साथ था, यहाँ पे डी से बाहर था ये के, है ना।
तो यही तो प्रूव करना था मेरे को कि मतलब क्या होगा, के जो है वो वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि उस वेरिएबल नहीं होगा जिसकी वजह से उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मैं इंटीग्रेशन का ऐसा एक एग्जाम्पल्स दूँ, तो एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा जाए फाइंड द इंटीग्रल्स, है ना, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ, है ना, 3e के पावर x, है ना, कितना है 3e के पावर x, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देख सकते हैं आप, अगर 3e टू दी पावर x को इसका इंटीग्रल्स निकालना है, तो जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल्स केवल e के पावर x का निकलेगा, और e के पावर x का इंटीग्रल्स मैंने बताया था आपको, सीधा e के पावर x हो जाएगा, और एक जनरल कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला फंडामेंटल थ्योरम था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से मैं दूसरा फंडामेंटल थ्योरम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप। चलिए दूसरा वाला थ्योरम देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके प्रूफ को भी समझ लेते हैं अच्छे से, केयरिंग मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लेता हूँ मैं कि y इज इक्वल टू मेरा कितना है, y का जो वैल्यू है वो मैं मान लेता हूँ इंटीग्रल्स, कितना है, इंटीग्रल f ऑफ x, कितना है, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, है ना, और ये पूरा अंडर में है इंटू डी, यही है। मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लूँगा। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, कितना है, इंटीग्रल f ऑफ x ना प्लस माइनस g ऑफ x, है ना, इंटू डी, और इस टोटल को डिफ्रेंशिएट करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ आ जाइए, देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, f ऑफ x और कितना है, g ऑफ x। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिएगा आप, u प्लस माइनस v होगा, ठीक है, चेन रूल बोलते हैं इसको। तो उस केस में आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा du बाई में dx प्लस माइनस dv बाई में dx, ठीक है। प्लस माइनस मतलब प्लस हो तभी भी, माइनस हो तभी भी, इसी रूल्स को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। dy बाई dx, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा मेरे को। तो u इंटू वी के रूप में, देख रहे हैं प्लस माइनस के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेपरेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, बताइए ज़रा, डी एफ ऑफ एक्स, है ना, डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और टोटल के नीचे कितना, डी एक्स, फिर प्लस माइनस है तो मैं ये प्लस माइनस दूंगा, फिर कितना हो जाएगा, डी इंटीग्रल्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, टोटल का डिफ्रेंसिएशन किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी वाई, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अब y जो मेरा माना हुआ चीज़ था उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। जब भी मैं पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल f ऑफ x, है ना, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इंटू कितना dx। समझ में आ रही है बात। इस टोटल को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के साथ। अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। देखिए कितना है, इंटीग्रल्स, है ना, ये फंक्शन है f ऑफ x, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर आप उसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, जो फंक्शन होगा वही मिल जाएगा आपको। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, f ऑफ x, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रल, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, g ऑफ x। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। इसके अलावा फिर देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, d, है ना, d, और मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, d इंटीग्रल्स f ऑफ x, क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x लिख सकता हूँ, और प्लस माइनस कितना है, g ऑफ x इंटू कितना है, dx, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और dx इधर आएगा, तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू dx प्लस माइनस g ऑफ x, कितना हो जाएगा, g ऑफ x इंटू dx, मतलब इस dx से जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब जानते हैं इसको, देखिए इसको जो है आप और कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर फंक्शन ऐसा हो, है ना, d, पहली बात, अगर देखिए अगर कोई इंटीग्रल्स हो मान लीजिए f ऑफ x का इंटीग्रल्स हो, है ना, फंक्शन होगा कितना है, f ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन निकाल दिए,
फिर आप उसको डिफ्रेंसिएशन निकाल दिए किसके साथ, x के साथ, तो क्या मिलेगा आपको f ऑफ x। फिर इसी को देखिए, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन कितना है यहाँ पे, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इंटू कितना डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना, f ऑफ x डी एक्स प्लस माइनस g ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रल्स लगा देता हूँ, है ना, टेकिंग इंटीग्रल्स बोथ साइड। अगर मैं दोनों जगह इंटीग्रल्स लगा दूँ, ठीक है, इंटीग्रल्स बोथ साइड, अगर मैं दोनों जगह क्या कर दूँ, इंटीग्रल्स लगा दूँ, तो आप समझ सकते हैं इंटीग्रल्स जैसे ही लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, f ऑफ x, है ना, f ऑफ x प्लस माइनस कितना g ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। और राइट साइड अगर मैं इंटीग्रल्स लगाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ dx एक ही एक मतलब दोनों के साथ सेपरेट करके नहीं, एक ही साथ dx है, यहाँ पे सेपरेट है तो क्या हो जाएगा, एक बार इसके साथ इंटीग्रल हो जाएगा f ऑफ x के साथ, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ले लेंगे, और फिर इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा g ऑफ x, है ना, g ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा dx। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, दूसरे फॉर्मूले को भी समझ लिया, है ना। मैं इस पर भी एक एग्जांपल्स आपको दे दूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझिएगा, देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इंटीग्रेट करना है आपको साइन एक्स और किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, कुछ नहीं, आप इसको इस फॉर्मेट में ले आओगे, प्लस माइनस के फॉर्म प्लस है तो आप इसको भी सेपरेट कर लो, और कॉस एक्स है तो इसको भी आप क्या कर लो, सेपरेट कर लो। और टेबल में मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स। एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, सीरियस हो गया। और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, है ना, अगर मैं और भी एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको मैं एक्स क्यू से क्या करूँ, डिवाइड करूँ। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक्स दोनों में डिवाइड कर दीजिए, एक बार एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर में कितना से आप एक्स क्यू से डिवाइड कर दीजिए, फिर एक्स वन में एक्स क्यू से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा, कितना 1/x बचेगा, है ना, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बाय में कितना x क्यूब। तो इस x को आप ऊपर ले जाइए, डिवाइड तो हो नहीं रहा तो -3 हो जाएगा इनटू कितना dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है ना। यहाँ पे x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मॉड लगा सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए x के पावर n का भी इंटीग्रेशन हमने बताया था, आपको याद होगा, है ना। x के पावर कितना हो जाएगा -3, n+1 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, -3 + 1 यहाँ भी हो जाएगा, और एक कांस्टेंट आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, एक कांस्टेंट आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कितना हो जाएगा log x, और माइनस कितना हो जाएगा x⁻⁻2, और नीचे भी कितना -2 + c हो जाएगा, है ना। अब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, log x हो जाएगा, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस कितना x के पावर -2, इसको आप हटाएंगे तो 1 बाय में कितना हो जाएगा 2x² + c। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। ये मैं एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, इसमें मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और दूसरा चीज़ एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो इन दोनों का मैं मतलब समझा दूँ, इसको इनका मतलब समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। बहुत सिंपल है ना, बस समझ लीजिए कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है, ठीक है, और एंटी डेरिवेटिव्स के थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो है वो कितना है cos 2x है,
cos 2x है मतलब एंटी डेरिवेटिव। देखिए हमने बताया था आपको इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका अपोजिट कोई चीज़ निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन निकालते हैं और उसी से पता कर लेते हैं उसका इंटीग्रल्स कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कितना है, cos 2x है। कितना है, cos 2x कितना है, ध्यान दीजिए cos 2x है। तो इसके लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है। अगर हमको ये पता चल जाता है कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो cos x जो है, बस इतना ध्यान रखिए, cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज कर लूँगा y इज इक्वल टू कितना मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू sin x। एंगल जितना है उतना ही लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एंगल जितना है उतना ही लेना है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, एंटी डेरिवेटिव के थ्रू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब ही आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन टू एक्स। कितना हो जाएगा, डी साइन टू एक्स बाय में डी एक्स। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है, ध्यान रखिएगा इसको। हमने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि y इक्वल टू सी एक्स हो तो जब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे और c आपका कांस्टेंट हो तो c बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का नहीं x का निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको कितना इतना आया है, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो y कितना, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है आपको वो कितना आया है, d cos 2x, है ना। तो y आपका क्या है, माना हुआ चीज़ है ना, माना हुआ चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, डी वाई का वैल्यू कितना माने हैं, साइन 2x माने हैं, है ना। बाई में कितना, डी एक्स इज टू कितना हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, निकालना है डेरिवेटिव किसका, केवल cos 2x का। यहाँ 2 भी आ गया है तो आप क्या कीजिए, 2 को इधर ले आइए, cos 2x का वैल्यू केवल निकालिए। तो 2 अगर इधर आएगा, इस तरफ अगर हम लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2, और साइन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बाई में dx हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू, अंडर ले जाइए इसको तो कितना हो जाएगा, d और ब्रैकेट में कितना 1/2 और कितना हो जाएगा साइन 2x, बाई में कितना हो जाएगा, बाय में dx। तो इस तरीके से देखिए, देयरफॉर अब कंप्लीट हो गया, हमको केवल cos 2x चाहिए था तो cos 2x आ गया। तो एंटी डेरिवेटिव है ना, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो देखिए, जितना यहाँ पे होगा वो सारा वैल्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 2x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं और जो एग्जांपल्स है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। मैं और भी सारा एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए और एग्जांपल्स देखिए, पहला तो हमने सॉल्व कर लिया, अब मैं दूसरे वाले करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा वाला में क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे क्या सॉल्व करना है, 3x² प्लस 4x³ है ना, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल, इसमें भी यही ध्यान देना है हमको कि एक्चुअल में 3x² किसका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होता है, यहाँ पे देखिए, अगर y टू दी पावर x के कितना, y इक्वल टू x टू दी पावर n हो, है ना। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एक तो मैं तरीका बताया था आपको कि क्या होता है मतलब ये आपको दिया गया है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, ये पावर क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है, और जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का जो एक्चुअल पावर होता है ना, n है, तो n में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। तो आप देख सकते हैं 3 अगर इधर आया है तो 3 क्या हो रहा होगा, उसके पावर में रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट y इक्वल टू कितना, x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर, ये 4 यहाँ है, इसका मतलब ये 4 पावर में रहा होगा, ठीक है। तभी 1 माइनस हुआ तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस हुआ है तो 2 हो गया है, ठीक है।
अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, डी एक्स क्यूब बाई में डी एक्स और डी एक्स टू द पावर 4 बाई में कितना डी एक्स। आप इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला पे आ जाएगी, पावर पीछे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और पावर यहाँ पे 3 माइनस 1 फिर प्लस, और यहाँ 4 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और x टू दी पावर 4 माइनस 1। तो इस तरीके से देखिए कि हमारा वैल्यू कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब हो जाएगा, है ना। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एक्स, है ना, है कि नहीं। तो अब फिर देखिए y मेरा माना हुआ चीज़ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। y कितना मैंने सपोज किया था, 3x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी कितना मैंने माना था, x क्यूब प्लस x टू दी पावर कितना 4 बाय में डी एक्स। इसी का वैल्यू मेरे को कितना आया है, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब है। तो यही मेरा फंक्शन था, इसी का एंटी डेरिवेटिव निकालना था, therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव लिख दीजिए यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना। तो कितना आया है आप देख सकते हैं, कितना है d के साथ ये वाला फंक्शन है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं एंटी डेरिवेटिव का मतलब और मेथड ऑफ इन्फेक्शन किसको बोलते हैं। ये जो तरीका हम लोग क्या करते हैं अपनाते हैं, दिस इज नोन है मेथड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। साइड में जो भी मैं बताते चलता हूँ आप उसको क्या करते चलिए, नोट करते चलिए और उसको भी सीखते चलिए, ताकि थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, आपको डिफ्रेंसिएशन पे कमांड बन जाएगा, है ना। मैं तो हल्का हल्का क्या कर रहा हूँ उसको आपको इंट्रोड्यूस भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा फिर देखिए आगे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप क्या कर लीजिए इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे में फिर देखिए क्या करता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4e टू दी पावर कितना है, 3x है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए cos x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन, sin x का होता है। तो sin यहाँ पे मेरे को पता चल गया। फिर यहाँ पे देखिए 4e टू दी पावर कितना है, 3x है ना, कितना है 4e टू दी पावर 3x है ना। और तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, ये थोड़ा सा सवाल आता है, क्योंकि देखिए अगर डिफरेंशिएशन रहा होगा तो 3 कोफिशिएंट आएगा। अगर कोफिशिएंट आएगा तो आप समझ सकते हैं कि 3 जो होगा वो डिवाइड के टर्म में होगा, ठीक है, डिवाइड के टर्म में होगा। और ध्यान दीजिए आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीपल्स में आता है, तो इसका मतलब है कि 2 पीछे रहा होगा, है ना। तो 2 अगर यहाँ पीछे रहा होगा, यहाँ से 2 गायब है तो यहाँ से भी 2 गायब होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 होगा। कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए लेट मैं मान लेता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मैं y इज इक्वल टू कितना यहाँ पे मान लेता हूँ sin 2x, है ना, कितना मान लेता हूँ मैं sin 2x। और यहाँ देखिए इसका ट्वाइस मानना पड़ेगा मेरे को 8, और 3 यहाँ पे है तो डिनोमिनेटर के रूप में मेरे को मानना पड़ेगा, और e टू दी पावर कितना 3x। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेपरेट करके लिख दूंगा मैं, sin 2x बाय में कितना dx हो जाएगा, और माइनस 8/3 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, और e टू दी पावर x बाय में कितना है dx, है ना। तो इस तरीके से देखिए कि इसका वैल्यू कितना, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x होता है, और x के साथ कितना है मल्टीप्लाई में 2, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के टर्म में। यहाँ पे 8/3 e के पावर x का इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा, लेकिन 3 जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे कितना 2 cos 2x माइनस यहाँ पे 8, और e टू दी पावर कितना 3x। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो कितना cos 2x माइनस 4 e टू दी पावर कितना 3x हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये टर्म आ गया, जैसा मतलब मेरा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही टर्म आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है वो कितना है दोस्तों, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है वो 2 इंटू कॉस 2x और माइनस कितना है 4 e टू दी पावर 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, y मेरा सपोज किया हुआ चीज़ है, या फिर 2 को इधर ले आ सकते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और y आपका सपोज किया हुआ चीज़ है, आपने कितना माना था y को
माइनस 8/3 e⁻³ माना था, है ना। तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लूँगा और साथ ही साथ डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 तो यहाँ से इधर आ गया है तो बच क्या गया, cos 2x माइनस 4e⁻³। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये 2 अंदर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2, है ना। 1/2 साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 साइन 2x माइनस 8/3 e⁻³। ठीक है, कितना हो जाएगा, राइट साइड कितना हो जाएगा, तो राइट साइड आप देख सकते हैं cos 2x माइनस 4e⁻³ है। तो हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। एंटी डेरिवेटिव निकालना था, किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस 4e⁻³ कितना, cos 2x माइनस 4e⁻³ कितना था, 3x था। तो इस तरीके से इसका वैल्यू जो हम देख सकते हैं, यहाँ जो जितना भी बच जाता है ब्रैकेट में वही आपका आंसर होता है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, साइन 2x माइनस 8/3 e⁻³ कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड और एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब। आई होप एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है इस पर क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम डिफ्रेंसिएशन, है ना, इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करने के नए नए रूल्स को, नए नए तरीकों को समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको देते चलूँगा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको भी क्या करना, सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और उनकी भी हेल्प कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि अपने ओपिनियंस के बारे में बताइए कि क्या खामियां रह जाती है, ताकि मैं उसको सॉल्व करूं। ठीक है, और आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी वहाँ पे क्या कीजिए, मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ, जिससे आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेबल हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।